हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वर्कआउट रहेगा हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी डोमिनेटिंग रहेगा। आज हम जो योगिक आसना है, जो कॉम्पिटिटिव योगा स्पोर्ट्स में बहुत सारी एज ग्रुप्स में वो आसना फॉलो करते हैं हम उसको, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये आसन जो है ये है विभक्त पश्चिमोत्तान आसना। इसमें ये मिडल स्प्लिट होता है, तो उसमें लेग फ्लेक्सिबिलिटी का जो है ना वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम वार्मिंग अप से स्टार्ट करेंगे। वार्मिंग अप से पहले सबसे पहले जो भी मसल्स हमारे यूज़ होते हैं, जो भी जॉइंट्स यूज़ होते हैं, उनका वार्म अप करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी किस पैटर्न के हिसाब से करेंगे। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स क्या है और मेथड्स क्या है, कैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले टो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एंकल जॉइंट और आपके काफ मसल्स यूज होते हैं इससे। तो पूरा ऊपर नीचे साइड से जॉइंट को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। नेक्स्ट होगा मूवमेंट पूरा वर्टेक्स के साथ आप जस्ट करेंगे। नेक्स्ट पूरे आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूटेस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। 10 to 12 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट बिल्कुल अपोजिट साइड से, ये लोअर बैक भी यूज होती है इसमें, तो लोअर बैक के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट हमारे ग्राउंड मसल्स के लिए और एडेक्टर मसल्स के लिए पूरा स्ट्रेच। इससे 12 राउंड्स, फिर आउटर टिंग, relax. Now sumo squats, हॉर्स राइडिंग स्टांस में हल्के से यहाँ पर स्ट्रेच करना नीचे को, इनहेल एक्सेल। इसमें आप बैलेस्टिक मेथड यूज कर सकते हैं या स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड जो है, जो योगा के लिए सबसे बेनिफिशियल है और सबसे इफेक्टिव जो मेथड है। आप देख लीजिए, इनहेल करके होल्ड, डाउन स्ट्रेच, बैक बिल्कुल सीधा। हम साइड स्क्वाट्स करेंगे साथ में। देखिए, पहले जो बिगनर्स हैं वो इस टाइप इनका कर सकते हैं। वॉरियर पोज, साइडवेज, दूसरी साइड से। आठ से 10 रेपिटेशंस। रिलैक्स। आप इसका एडवांस देखिए, ये
दोनों मेथड्स यूजफुल है इसमें। इलास्टिक मेथड्स जिसमें आप काउंटिंग के साथ कर रहे हैं, रिदम के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन जो है होल्डिंग का 1 से 2 सेकंड रहता है। रिलैक्स, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। अब हम करेंगे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड। Inhale, 10 to 12 seconds, hold. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Relax. फिर से डीप ब्रीदिंग। जब आपकी सांसें नॉर्मलाइज हो जाएगी फिर दोबारा से हम करेंगे साइड लंज। देखिए स्ट्रेच करना है पूरा, आपके क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटेस मसल्स जो है और आपका लोअर बैक पूरा खींचना चाहिए इसमें। होल्ड करें, वापस इनहेल, स्ट्रेच बॉडी को बिल्कुल सीधा करना है ऊपर की ओर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड। अब साइड लंज के बाद हम बैठने वाली कुछ एक्सरसाइज करेंगे। प्री रिक्विजिट एक्सरसाइज जो है विभक्त पश्चिमोत्तानासन के लिए। पहले आप बटरफ्लाई से स्टार्ट करेंगे, कॉबलर पोज से स्टार्ट करेंगे। पूरा स्ट्रेच ऊपर नीचे, बैक को सीधा रखना है। धीरे से इनहेल करके हुए एक्सहेल करेंगे, मैक्सिमम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे, आगे पीछे झुको, आगे से सांस छोड़ते हुए और पीछे से सांस लेते हुए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम नेक्स्ट जो है प्री रिक्विजिट एक्सरसाइज हम करेंगे चक्की चालन। इससे भी आपकी ग्रोइन मसल जो है, जो एडक्टर है, स्पेशली आपकी काफ मसल्स जो है वो इसमें खिंचाते हैं। आप देख लीजिए, पहले एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, एक्सहेल, 10 to 15 सर्कल्स करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, राइट से लेफ्ट को, और स्ट्रेच पीछे की ओर, आगे से सांस छोड़ते हुए। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो अपोजिट टो टच, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस में है। देख लीजिए, सांस को लेते हुए एक्सहेल, एक्सहेल। इसमें भी दोनों पैटर्न्स आप अप्लाई कर सकते हैं।
स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड भी और ब्लास्टिंग मेथड भी। स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड में आपने होल्ड करना है मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम 12 से 15 सेकेंड्स के बीच में। और ब्लास्टिक मेथड्स में काउंटिंग पे कंसंट्रेट करना होता है, रेपिटेशन पे कंसंट्रेट करना होता है। उसमें होल्डिंग ड्यूरेशन जो है बहुत ही कम होता है। रिलैक्स। दूसरी वेरिएशन होगी। अब तीसरी वेरिएशन साथ में करेंगे, सांस को लेते हुए पूरा स्ट्रेच करें, पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच। एक्सहेल राइट साइड, होल्ड, inhale, exhale down, inhale और stretch up, exhale, inhale, relax। इसके भी 6 से 8 सर्कल्स कर सकते हैं, सेट्स कर सकते हैं। अब हम मेन जो हमारा आज का जो स्किल है, आज का जो आसन है विभक्त पश्चिमोत्तानासन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल रहेंगे। अगर आपके पास मैट होगा वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपकी जो पोजीशन है वो आपकी पता चले। अब धीरे धीरे से अपने लेग्स को एक्सटेंड करना है, धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे से अपने हाथों को लगाना है पहले, धीरे धीरे से। हाँ, फिर अपने एल्बोज को ऊपर की ओर देखें और धीरे धीरे जहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, वहीं तक जाइए। वहाँ पे आपने होल्ड करना है 10 to 12 सेकेंड्स। बैक को सीधा करें और स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, दोबारा से नीचे जाए धीरे धीरे से, धीरे धीरे से दोबारा से, धीरे से दोबारा से। एक ही बार में एकदम से नहीं करना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को आपकी जो क्षमता है उसी हिसाब से चलाना है। ये जो बिगनर्स जो करेंगे उनके लिए था। आप जिनका एडवांस लेवल पे जो कर रहे हैं, जो एथलीट्स होते हैं या जो योगा के प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। स्ट्रेच के साथ मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं। और विभक्त पश्चिमोत्तानासन में अपने हाथों को साइड में लगा के बिल्कुल स्ट्रेच, होल्ड, रिलैक्स। आपने 3 रेपिटेशंस करनी है, 3 रेपिटेशन का एक सेट करना है। 20 सेकेंड्स आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा होल्डिंग का इसका। क्योंकि तो जो एक आसन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है आपकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और आपके जो मसल्स हैं इस आसन में जो खींच जाते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, और इससे भी और बहुत सारे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपका जो आज का जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा हो और आप जो इस आसन की जो प्रैक्टिस है वो घर में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।